हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बायडा 247। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोग के लिए लेकर आती हूँ कुछ ऐसी चीजें जो आप लोग के पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ यार सीयूडी में नंबर को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि देखो नंबर तो बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आपके खुद के होते हैं बट आप दान करके आ जाते हो पेपर में। मतलब कि वो नंबर जो तुम्हारे हो सकते हैं लेकिन फिर भी तुम कटवा लेते हो, वो नंबरों को कैसे बढ़ाया जाए उसकी मैं यहाँ पे बात करूंगी। और जो भी टॉपर होता है वो डेफिनेटली इस बात को फॉलो करता है और इसीलिए वो गलतियां नहीं करता जो आप करके आ जाते हो, और जिसकी वजह से आप लोग की जो होती है ना क्या नेगेटिव मार्किंग वो बहुत बढ़ जाती है, जो होती है आपकी क्या सिली मिस्टेक। मतलब होता है ना कुछ पेपर तो मैम मैं दान ही करके आ जाता हूँ, जो मुझे आता है मैम मैं फिर भी गलत करके आता हूँ। तो वो सारी मिस्टेक्स क्या है, क्योंकि उनको अगर आप सही कर लोगे तो कुछ ऐसे नंबर है जो आपके हैं और वो आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के 160 नंबर आए 200 में से, आ सकते थे 180, 20 नंबर वो दान करके आया। तो ये 20 नंबर कैसे अपने वापस लेने हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, यानी कि वो मिस्टेक्स जो आप लोग कर रहे हैं जिनको आपको सही करने की जरूरत है और कैसे उनको सही किया जा सकता है ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को जल्द यहाँ पे लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे और बताएंगे कि क्या आप लोग तैयार हो अपने नंबरों को खुद से वापस लाने के लिए, यानी कि वो नंबर जो तुम खुद के लिए छोड़ के आए हो उनको वापस पाने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं बात करूंगी यहाँ पे कुछ ऐसी मिस्टेक्स की, यानी कि सिली मिस्टेक्स की। मिस्टेक्स नहीं है ये सिली मिस्टेक्स है, यानी कि ये पाप है जो तुम करके आते हो पेपर में जिसको तुम्हें नहीं करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन मिस्टेक्स का ध्यान रखना, लेकिन अक्सर हम लोग इन्हें सही क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन। अगर मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा तो मैं उसे कभी सुधारूंगा ही नहीं। ऐसी अगर मुझे अपनी गलती पता ही नहीं है कि मैं पेपर में क्या गलत कर रहा हूं, मेरा एक सेट पैटर्न है, हर बच्चे का एक पैटर्न होता है कि वो गलत वो करके ही आता है, तो अगर मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं करूंगा तो मैं उसको सही भी नहीं कर सकता हूं कभी। तो जरूरी है आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे मैं हूं जो तुम्हें बताऊंगी कि क्या गलतियां तुम करते हो। सबसे पहली गलती है वो भयंकर पाप है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ क्वेश्चन एंड ऑप्शंस। पहली बात, मैं क्वेश्चन गलत पढ़ती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट को मैं पढ़ती हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच को पढ़ती हूँ मैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ऑप्शंस गलत पढ़ती हूँ मैं, ठीक है, ऑप्शंस में कुछ और दे रखा है, मेरे मन में कुछ और है। तो मतलब ये बहुत बार होता है, आपने रियलाइज भी करा होगा मॉक टेस्ट जब आप देते हो, आपने पढ़ा कुछ और है और क्वेश्चन ने बोला कुछ और है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वही बताना है उसको, जवाब आपको अपने मन का नहीं देना है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर है। मैं चाहूंगी हर एक बच्चा इसको गांठ बांध ले कि पेपर को क्वेश्चन को जो है उसको कम से कम 2 बार तो रीड करना। एक तो ये वैसे भी ऑब्जेक्टिव पेपर है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो आपको आदत नहीं है कंप्यूटर से क्वेश्चन को सही पढ़ने की। पेन पेपर से होता है तो आप लिख के उसको अंडरलाइन करके सही तरीके से पढ़ पाते हो, तो इसके लिए फोकस बहुत जरूरी है। और इसी के लिए मैं बोलती हूँ, इसलिए आप जब कंप्यूटर से पढ़ाई करते हो ना, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, आप ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तो आपको आदत होने लगती है धीमे धीमे कंप्यूटर से क्वेश्चन को अपने दिमाग में सही ट्रांसफर करने की। तो बहुत जरूरी है इसकी प्रैक्टिस करना। अगर मैं बुक में क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ना और मैं वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, उसमें बहुत डिफरेंस आता है। तो क्योंकि आपको वहां पे कंप्यूटर से ही सॉल्व करना है, तो प्रैक्टिस भी अपनी कंप्यूटर पे क्वेश्चन करने की ही डालो, ताकि आप वो गलतियां ना करो जो आपका दिमाग सबकॉन्शियसली आपसे करवा देता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकरेक्ट मार्किंग ऑफ ऑप्शंस दैट इज इन द सॉल्यूशन। ठीक है, आप क्वेश्चन आपने उतार लिया, चलो सही उतार लिया, आपको रफ शीट दी जाती है, वहां पे रफ शीट में आपने उसको सॉल्व भी कर लिया, सही सॉल्व करा है, सोचो सही सॉल्व करा है, आपका आंसर वहां पे निकल के आ रहा है 40 ग्राम पर मोल, और वो है ऑप्शन नंबर सी, वहां पे मार्क कर दिया ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत ज्यादा बड़ा ब्लंडर है जो ये आप करते हो। क्वेश्चन आप अपनी आंसर की जब देखोगे ना, उसमें मतलब जो रफ शीट होगी उसमें आपने सही चीजें सॉल्व करी होती है और आप वहां पे गलत ऑप्शन मार्क करके आते हो, भयंकर ब्लंडर है। मतलब सही करा हो, उसको टाइम भी दिया, उसको सही सॉल्व भी किया, उसके बाद भी -1 लेकर आए हो, तो क्या है ये बहुत बड़ी गलती, इसको नहीं करना है। इसको कैसे सही कर सकते हो, जब सॉल्व कर रहे हो वहां पे 2 बार चेक करो, जो आपने यहाँ पे मार्क किया है वो वहां पे मार्क किया है या नहीं करा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज पे काम करना कि जो आप मार्क कर रहे हो उसको आपको वहां पे भी मार्क करना है। ये वर्ड तो ये तो मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा पाप है जो तुम नोट नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन में नोट डाला ही इसलिए जाता है ताकि तुम उसको पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन बनाता है उसको पता है हमारी मेंटल साइकोलॉजी यही है, नॉट वर्ड को अवॉइड करना। तो इसको अब अगर आप ये कॉपी में कर रहे होते तो मैं बोलती हूँ इसको अंडरलाइन करो, बट कंप्यूटर में अंडरलाइन नहीं कर सकते, तो फोकस रखो इस ऐसे वर्ड्स के ऊपर। क्वेश्चन को मतलब रीजन इसका जो जड़ है ना वो क्या है, क्वेश्चन को लैक ऑफ अवेयरनेस के साथ रीड करना, क्वेश्चन को बहुत गौर से रीड करना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं तो आंसर तो हमेशा गलती करके आएंगे ना हम लोग, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको, और ये भी एक जगह ये भी होता है,
अगर ABCD ऑप्शन है, ठीक है, ABCD स्टेटमेंट्स है आपकी, राइट, और आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, 1 में C दिया है, B में 2 दिया है, C में A दिया है, लेकिन मैंने ऊपर का ABCD से नीचे का ABCD मिला दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे कि आपको 3 स्टेटमेंट दिया है ABCD, बोला इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो A में दिया है D, B में दिया है A, C में दिया है C और D में दिया है फॉर एग्जांपल A, तो आपको लगा है कि मैम B स्टेटमेंट सही है, तो आप इसको मार्क करके आ जाओगे, जबकि B में ऑप्शन नंबर A दिया हुआ है। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी ब्लंडर है जो आप लोग पेपर में करते हो, और ये बहुत बच्चे करते हैं, और एग्जामिनर एग्जाम सेट इसलिए करता है भाई, उसको ना नेगेटिव मार्किंग ही दिलवानी है तुमको, क्योंकि उसको कंपटीशन बीट करना है। 15 लाख बच्चे, 15 लाख का तो सिलेक्शन थोड़े ना होगा, उसको पता है वो कंपटीशन बीट कैसे करेगा, नेगेटिव मार्किंग से, और ये नेगेटिव मार्किंग करवाने की बहुत बड़ा रीजन है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखोगे तो पेपर में आपके नंबर जो है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ रहे होंगे। नॉट नोटिंग द सेम ऑप्शन। अब कभी कभी ये होता है कि एग्जाम में ऑप्शंस में जो फिगर है वो दिया हुआ है 1.4, तुमने आंसर में लिख दिया 1.2, मतलब जो वहां पे दिक्कत क्या है, जो कंप्यूटर से देखते हो वो कॉपी में नहीं लिखते, जो कॉपी में लिखते हो वो कंप्यूटर में नहीं लिखते, ठीक है। तो जो वहां से उतार रहे हो वो सही होना चाहिए, जो यहाँ से वहां पे मार्क कर रहे हो वो सही होना चाहिए। ये दोनों ट्रांसफर ना, इसमें एरर नहीं होना चाहिए, और ये एरर तब होता है जब मेरा फोकस जाता है और मैं अवेयरली क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और लास्टली बचपन से आती है तुम्हें कैलकुलेशन मिस्टेक, तो ये तो तुम्हारे खून में है, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक प्लीज इसको डबल चेक कर लो, या तो लास्ट में करो अपने न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, मैथ्स में तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है तो उसमें तो करना ही पड़ेगा, बट कैलकुलेशन को डबल श्योर होके प्लीज करो, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिस पे तुम्हें काम करने की जरूरत है। तो ये सबसे बड़ी ब्लंडर्स हैं जो आपके फ्री के नंबर कटवाती हैं, और अगर आप इनको सही कर लेते हो तो आपका डेफिनेटली वो नंबर जो आपके खुद के हैं वो आपको वापस मिल सकते हैं। कैसे इनको इंप्रूव करा जा सकता है? पहली बात, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। जिस बच्चे का टाइम मैनेज नहीं होता एग्जाम में वो हड़बड़ी में रहता है, और हड़बड़ी में तो गलतियां होती ही होती हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट, और ये मैंने कैसे करवाया था, मैंने आपको बताया कि आप लोगों को डिवाइड करना है कि आपको कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर लेने होंगे, ठीक है। और ये कब होगा? जब आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं करी तो ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। ये पेपर है ही टाइम मैनेजमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में। कंसेप्ट तो जिस बच्चे का, देखो कंसेप्ट अच्छा है तो ये काम ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, कंसेप्ट अच्छा है प्रैक्टिस नहीं है तो ये काम फिर अच्छा नहीं होगा। कंसेप्ट अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छा है, तब जाके आप ये थर्ड स्टेप तक पहुंचोगे जो है टाइम और स्पीड। तो ये तीन आपकी जो पिलर्स है ना, इस पर आपको काम करने की जरूरत है। अगर आपने सही क्वेश्चन में सही टाइम डिवोट नहीं करा, हर क्वेश्चन में आपको, जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल 45 मिनट्स है तो आपको एक क्वेश्चन को 15-20 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके टाइम खपाने के लिए होते हैं, उनको स्किप करना है, यानी कि उसे सॉल्व करने बैठे, क्योंकि उसको सॉल्व करने के चक्कर में 4 वो क्वेश्चन जो तुम कर सकते हो वो तुम गलत करके आओगे, वो तुम छोड़ के आओगे, या तुम जल्दबाजी में गलत मार के आओगे। तो ये वाली जो बात है ना, टाइम मैनेजमेंट, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ये अगर सही कर लोगे तो ये नेगेटिव मार्किंग आपकी ऑटोमेटिकली अवॉइड होगी। रिवीजन ऑफ क्वेश्चन, अपने पेपर में हमेशा टाइम बचा के चलो कि आपको 5-6 मिनट में देखना है आपने जो ऑप्शन लगाए हैं वो सही लगाए हैं, कॉपी से वहां पे सही डाले या नहीं डाले उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा आपको। इट्स वेरी नेसेसरी। रिवीजन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप अपने पकड़ोगे जो आपने गलत करे हुए हैं, ठीक है। तो रिवीजन ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, अब जितना भाई मैंने बोला ना, 3 चीजें आपके पास, ठीक है, आपके पास 3 चीजें। पहला है कंसेप्ट, दूसरा है प्रैक्टिस, और तीसरे पे आओगे आप स्पीड पे और एक्यूरेसी पे, ठीक है। तो अगर आपने ये करा तो फिर आप यहां पे बढ़ोगे, फिर आपने ये किया तो फिर आप यहाँ पे बढ़ोगे। आप ये डायरेक्टली नहीं ला सकते हो। अगर आपने ये दोनों काम ही नहीं कर रखे हैं तो आपकी स्पीड एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती है, फिर तो तुक्का है, ठीक है, और तुक्का तो सही होता नहीं। तो आपको ये तीनों पैरामीटर्स पे काम करने की जरूरत है, तभी हम रिजल्ट ला सकते होंगे। और ये करने के लिए 30 दिन में टाइम मैनेजमेंट प्लान होना बहुत जरूरी है, और प्लान के लिए आप सभी लोग को पता है एक ही बैच है और वो है प्रतिज्ञा 2.0, ठीक है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रही कि यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है। यूट्यूब पे नई पढ़ाई होती है भाई, यूट्यूब देखो, मैं सच्ची बता रही हूँ, जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है ना उसकी वैल्यू नहीं करते हैं हम लोग। कुछ अमाउंट यहाँ पे देते हैं, एक्स अमाउंट, कितना ही अमाउंट है, 1000-2000 रुपए अगर हम दे रहे हैं यहाँ पे, 1000-2000 में मेरे अंदर सीरियसनेस इतनी आ जाती है कि यार मैंने पैसा दिया है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे एडमिशन लेना है। तो अगर आप लोग एक प्रतिज्ञा बैच 2.0 में आते हो तो आपका ये तीनों फैक्टर्स पे काम होता है, और आपको जो इवेंचुअली स्पीड है ये मिल रही होती है, और जिससे आपको सिलेक्शन और एडमिशन आपको मिल रहा होता है, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू डू एज सून एज पॉसिबल। और
इसको आसान बनाने के लिए आप सभी लोग का जो 25% का डिस्काउंट है ईद की वजह से वो एक्टिव कर दिया गया है। यूजिंग द कोड Y513 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस कोड को लगाएंगे आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा और अभी इनरोल कर लो, क्योंकि गलतियां सुधारने के लिए तुम्हें चाहिए कोई तुम्हें बताए समझाए कि बेटा ये गलत नहीं करना है। ठीक है, इंग्लिश जीटी और डोमेन का बैच हर स्ट्रीम का कितने का है, 2600 का हो गया है विद द कोड Y513। और अगर केवल आप इंग्लिश और डोमेन का बैच लेते हैं तो वो कितने का है, अप्रोक्सीमेटली 2200 का है। ठीक है, तो इतने प्राइस में आपको क्लासेस भी मिल रही है, प्रैक्टिस भी मिल रही है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, इससे ज्यादा और क्या ही लोगे। ठीक है, क्या ही चाहिए इससे ज्यादा, और यहाँ से सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो कोड याद रखना है Y513, ये आपको लगाना है। ठीक है, और कैसे इनरोल करना है एक बार देख लीजिए। दैट इज आप लोग को अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे जाना है। अंडर ग्रेड एंट्रेंस में सीयूटी के साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपका सेक्शन है उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल साइंस पहला बैच है प्रतिज्ञा 2.0। अगर पुराना बैच चाहिए कम प्राइस का तो प्रतिज्ञा में एनरोल कर लो विद द कोड Y513, बट इसमें लाइव क्लासेस थोड़ी सी ही बच रही है। अगर फ्रेश बैच में पढ़ना तो मुझे लगता है आपको प्रतिज्ञा 2.0 में एक बार पढ़ लो, पूरा का पूरा कलेश ही खत्म हो जाएगा। स्टडी प्लान डले हुए हैं। बाय नाउ पे जाएंगे, यहाँ पे एंटर कूपन कोड है, यहाँ पे अपना कोड अप्लाई करेंगे जो मैंने बोला है, ये बैच का प्राइस घट जाएगा और आपको मिल जाएगा जितना मैंने बोला है उतने का। ठीक है, तो क्या करना है, ये कोड लगा देना है, कितना, दिस इज द कोड Y513 जो आप लोग को लगाना है, जिससे आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आई थिंक क्लियर है सभी लोग को। इससे ज्यादा ज्ञान जरूरी नहीं है तुम्हारे को, लेकिन ये ज्ञान फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नंबर तुम्हारे खुद के हैं, दान नहीं करना है इनको। ठीक है, खुद के नंबरों को अपने तक रखना है और ये गलतियों पे काम करना है। सो गो फॉर इट, टाइम से एनरोल करो ताकि कोई और क्लास छूटे ना, और तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं तुमसे जहां भी तुम मुझे पढ़ना चाहो, जहां पे भी तुम चीजों को सीखना चाहो, लेकिन फॉलो करते रहिए चीजों को। वीडियो को जरूर लाइक करना और बताना इनमें से कौन सी सिली मिस्टेक तुम्हारी सबसे ज्यादा होती है। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।